आपको रोज रियल। यहाँ मेरा रियल नहीं आर्टिफिशियल मंगाना है। तब से क्या हो रहा था यहाँ घर में है? रियल है पापा और हाँ बोलो बोलो सुनो बोलो। क्या बोलूं मैं? मेरे को ये फ्लावर मंगवाना है। तो तुम आज तुम्हारा प्रोग्राम है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज आपको मैं अपना डेली ब्लॉग दिखा रही हूँ। तो इसमें आज क्या है कि सुबह का टाइम है और आज जो स्कूल में एनुअल फंक्शन डे है, जो आपने स्टार्टिंग का क्लिप देखा, उसमें एनुअल फंक्शन डे है तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है थोड़ी देर बाद। और लेकिन आज थोड़ा स्कूल लेट जाना है, इसलिए मैंने घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी ले रखा है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि जैसे थोड़ा सा मैंने गाजर जो है वो छील के बच्चों को दे दिया है कि आप जितना कर सकते हो उसको घिस के दो मुझे। और थोड़ा कभी कभी काम में ना बच्चों को भी लगा के रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर काम में नहीं लगाएंगे तो ये फिर ना दूसरा काम जैसे कि टीवी वगैरह या मोबाइल में लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये मूंगफली भूज रही हूँ। एक्चुअली मैं बना रही हूँ जो वो गचक होता है ना, मूंगफली और गुड़ वाला, वो बहुत अच्छा लगता है और मैं अच्छा ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज ये बना लूँ, क्योंकि पता है ये कभी कभी ना खाना खाने के बाद कुछ अगर मीठा खाने का मतलब क्रेविंग होती है ना मीठे खाने की, तो ये बहुत सही रहता है सर्दियों में। तो मैं यहाँ पे जो है मूंगफली भून के और यहाँ पे जैसे टॉवल में करके रख दे रही हूँ और धीरे धीरे उसके सारे जो ऊपर के जो उसके छिलके होंगे वो सारे निकाल लूँगी। दोस्तों पता है काम तो बढ़ जाता है, लेकिन पता है औरत की ज़िंदगी में ना, मतलब मैं यही कहूँगी कि काम काम करना ही सही है। ये जो सूप देख रहे हैं ना आप लोग, ये छठ का सूप है। और लास्ट ईयर जब मैंने छठ जो है वो गांव पे किया था तो मैं वहाँ से ये सूप लेकर आई थी अपना। वहाँ पे जो सूप होता है वहाँ की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब हम लोगों को ना थोड़ा सा, औरतों को ना एक्स्ट्रा अगर टाइम मिल जाता है तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और वो घर के काम में ही। क्योंकि पता है सारे दिन अगर हम जैसे कि स्कूल जाना है, ये करना है, सारा काम करना है, तो थोड़ा सा लगता है ना कि बहुत काम, कुछ कुछ घर के लिए भी टाइम देना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे ये जितना मैंने छिलका उतारा था ये सारा जो है वो बाहर निकाल रही हूँ, और इसके लिए बालकनी। और आपको पता है बालकनी में देखो कितना फॉग है, भयानक फॉग है मतलब। और ठंड ठंड तो मत पूछो, मतलब हाथ जो है मेरा वो पूरा जब पानी टच कर रही थी ना तो बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन पता है काम तो करना ही है। तो ये सब कर रही थी। और इसके बाद ये मैं एक सिंपल आपको डेली ब्लॉग अपना इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत डिमांड आप लोग के आ रहे थे कि आप अपने डेली ब्लॉग भी डालिए। और मुझे पता है कि जो मेरा मेन चैनल है उसको आप लोग बहुत वहाँ की वीडियो पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये सब डेली ब्लॉग वगैरह जो है ये रोज़ तो शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे यही दिखाना है कि बहुत ऐसी चीज़ें होती है ना जो घर में अगर हम कर लेते हैं, घर में हमारा मतलब हो जाता है ना, तो एक एक तो मतलब घर का चीज़ बन जाता है, दूसरा इसमें भी पैसे बचते ही हैं। क्योंकि मैंने जो गजक वगैरह बाहर मिलते हैं ना वो खाया भी, उतना टेस्ट नहीं होता है बढ़िया, और ना मतलब मुझे लगता है वो महंगा ज़्यादा पड़ता है। हाँ, थोड़ा मेहनत लगता है घर के काम में, लेकिन संतुष्टि भी तो होती है कि अपने हाथ से बना के अपने बच्चों को हम खिला रहे हैं। दोस्तों पता है मतलब आपको मैं क्या बताऊँ। और आज के दिन ना मैंने सोचा कि ये जो ये गजक बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ, ये सारा कुछ ना मतलब आज मैं कंप्लीट कर दूँगी। मैं सर्दियों में ना सारे वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ, और जैसे वीक में मैं एक ही दिन जाती हूँ वेजिटेबल लाने, और वो सारा एक दिन ही बैठ के जितना भी होता है उसको संवार देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। और एक बार जैसे बहुत साफ़ सुथरा करके अगर वेजिटेबल्स मैं फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो मेरे लिए ये आराम होता है कि मैं कुछ भी अगर बनाना होता है मुझे सोचना नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और, मैं वॉश करके सब्जियों को नहीं धोती हूँ, मतलब काटती हूँ। पहले जब काटना होता है तो मैं जैसे लेकर आती हूँ वैसे ही कट कर देती हूँ, क्योंकि पता है वॉश करके अगर हम फ्रिज में रखेंगे ना या बाहर भी रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, वो गलने लगती हैं सब्जियां, जो मतलब साग वगैरह होती है। अच्छा, यहाँ पे अब गुड़ जो है, ये गुड़ मैं ये डी मार्ट से ही लेकर आई थी। डी मार्ट से मैं मूंगफली और गुड़ लेकर आई थी। और पता है ये एक बार का नहीं है, मैं मतलब आप समझो कि 2 से 3 बार मेरा पूरी सर्दियों में ये बन ही जाता है। और उसके बाद कभी जब टाइम मिलेगा तो लड्डू भी बनाऊंगी, उसकी भी रेसिपी आप लोग को दे दूंगी। हालांकि मुझे पता है कि मेरी बहनें जो हैं ये सब कुछ जानती हैं, लेकिन बस ये थोड़ा मैं भी जानती हूँ तो वही मुझे भी दिखाना था।
तो यहाँ पे ये मूंगफली जो है उसके सारे छिलके मैंने बाहर निकाल दिए हैं और बालकनी जो है उसको भी क्लीन कर दिया है। और इधर मेरा उधर उस साइड मैंने थोड़ा चाय चढ़ाया है क्योंकि अभी हम बैठ के थोड़ा चाय वाय पियेंगे। और आप बताऊं, मैं मॉर्निंग का ये सुबह का मतलब 7:30 का टाइम हो रहा था। आज की टाइमिंग जो है ना वो 12 o'clock की है। और यहाँ जो ये पॉलीथीन होता है, पता है मैं ना वो पहले एल्युमिनियम फॉइल पे करती थी, लेकिन उस पे से ना ये बाहर ठीक से निकलता नहीं है। और इसमें मैं घी थोड़ा सा लगा रही हूँ ताकि ना ये फिर छोड़ देगा, जैसे ये कंप्लीट होगा ये छोड़ देगा गुड़ जो होता है। लेकिन मैंने ना एल्युमिनियम फॉइल पे भी किया है, बटर पेपर पे भी किया है, लेकिन जितना अच्छा ये पॉलीथीन पे निकलता है ना वो मुझे मतलब मेरे को इसी में थोड़ा सा सक्सेस मिला, इसलिए मैं इस पे करती हूँ। और ये गुड़ जो है, अब जब ये थोड़ा सा गुड़ जो है मतलब मुझे लगने लगा, फील होने लगा कि ये कढ़ाई छोड़ रहा है, तो मैंने उसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया। ये घी जो है ये भी मैं घर में ही रेडी करती हूँ दोस्तों। तो और मैंने उसके बाद ये सारी मूंगफली उसमें मिक्स कर दी। और पता है इसमें जो वाइट वाली तिल होती है ना, सेसमी सीड, वो भी हम डाल सकते हैं। हालांकि मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने इसको नहीं दिया। वो हल्का सा भुनकर इसमें डालने पे टेस्ट और भी बढ़िया बन जाता है। नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी ना तो वो भी मैं मंगा लूँगी मार्केट से। और ये सारा कुछ मिक्स करके मैंने जब हमारा हो गया, और थोड़ी देर के बाद ना मैं ना जो है ये नॉब बंद कर दूँगी। उधर हमारा चाय रेडी हो रहा है, साथ के साथ मुझे खाना भी तैयार करना है। हालांकि डिनर तो जो है वो हमारा वहीं पे है स्कूल में, क्योंकि कहा गया है कि फैमिली के लिए और टीचर्स के लिए डिनर वहीं पे है, प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ना मैं अभी सुबह में जो नाश्ता है वही मतलब खाना नाश्ता दोनों ऐसा बना दूँगी। मैंने सोचा है कि सब्ज़ी और रोटी जो है वो मेरी बन जाएगी और वही खाना में भी खा लेंगे, क्योंकि 12 बजे करीब में मुझे निकलना है। अच्छा, बिटिया को भी रेडी करना है क्योंकि उसका भी एनुअल फंक्शन डे में उसने पार्टिसिपेट भी किया है। लेकिन अब ऐसा है कि काम करते करते इतना टाइम हो गया मेरा, मैंने कहा ना कि जब मेरी छुट्टी होती है ना तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने लगती हूँ, और घर का रोज़ का काम तो है ही। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा बादाम का जो ये गुड़ और मूंगफली की जो पट्टी है वो रेडी हो गई। और उसके बाद मैं इसको मतलब पूरा जितना भी होगा, ये बहुत गर्म है इसलिए इसे हाथ से नहीं करती हूँ। मेरी मम्मी तो हाथ से ही कर लेती थी, लेकिन मैं इसको स्पून के थ्रू ही पूरा मतलब फैला दूँगी। और इसको करके मैं छोड़ के चली गई थी, और जब मैं रात में आई थी ना, रात में ये इजीली पॉलीथीन से सारा निकल गया था। ये जो है ना ये मेरा छोटा वाला स्लैब है जहाँ मैं मतलब लंच बॉक्स वगैरह ये सब रखती हूँ। और ये वहाँ पे मैंने फैला दिया और ऐसे ही छोड़ दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे डिब्बे में करके मैंने रख देना है। तो पता है, हाँ मैं कह रही थी ना कि मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है जिसकी वजह से लेट हो गया था। हालांकि वहाँ सारे लोग पहुँच चुके थे, टीचर्स। फंक्शन तो ऐसे हमारा शाम में था, बट हम टीचर्स को पहले पहुँचना था, बच्चों को रेडी करना था, कुछ हमारा वेन्यू जो है वो सब देखना था, जो भी अरेंजमेंट थे वो सब करना था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे अपनी बेटी को रेडी करना था क्योंकि उसका फंक्शन था। तो मैंने ना उसको बोला कि चलो वहीं पे मैं जो होगा कर दूंगी, बस आप ड्रेस पहन के यहाँ से चलो, कॉस्ट्यूम जो भी है आपका वो पहन के चलो। हालांकि उसका कॉस्ट्यूम भी मुझे नहीं मिला था, उसका जो एक ऊपर का जो पार्ट था वो उसका मतलब छोटा आ गया था, तो वो भी मुझे आज ही रिसीव करना था। बहुत सारे काम हो गए थे। अब मैं यहाँ पे जो गाजर का हलवा है उसकी तैयारी कर रही हूँ, साथ के साथ दोस्तों साइड बाय साइड मेरा सारा काम होता जा रहा है। और पता है जो मम्मी कहती थी ना कि जो हमारा ये गुड़ और बादाम का जो बनाते हैं हम लोग, तो इसमें ना जो कढ़ाई होती है ना उसको मतलब जुड़ाना होता है। ये देखिए आप लोग पहले ऑर्डर करो। रखा हुआ है पिंक वाला। अरे नहीं है यार, ब्लैंकेट पे देखा जा रहा है कि आज उसे फ्लावर जो लगाना है, मतलब हेयर स्टाइल जो करना है, तो उसके लिए वो कह रही है कि मुझे आज उसे याद आया है। हालांकि ये फ्लावर जो है कि मैंने मतलब रख रखा था, पहले ही खरीद रखा था। ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो अब पापा को पता था उसके कि कुछ ना कुछ तो मैंने व्यवस्था किया होगा। आप देखिए ज़रा इसको। ये चल जाएगा? यस मैम, लेकिन ये ऐसे पूरा है, मेरे को एक सिंगल चाहिए। ए सिंगल लगाने का अब जो है यही है और यही लगाऊंगी मैं, और दैट इज द रीजन कि मैं अलग से खरीद के रखती हूँ सारा चीज। समझ में आया? क्योंकि मुझे पता है ये चांदनी चौक गई थी तो जो लेकर आई थी 100 रुपीज का, वही है ये। टैलेंटेड
तो यहाँ पे ये जो मैं एक बार चांदनी चौक गई थी छठ के टाइम में, छठ से पहले ही गई थी और मैंने शॉपिंग की थी, तो वहाँ पे ना मुझे रोड पे ये फ्लावर मिला था और मैंने ना ये ख़रीदा था फ्लावर। और देखो आज इसका काम आ गया। हालांकि मैंने ये प्रोग्राम के लिए नहीं ख़रीदा था, ये ख़रीदा था मैंने कि कभी जैसे जूड़ा वगैरह बनाना हो तो उसमें ये काम आ जाएगा। अच्छा लगा था। 100 रुपीज़ का वो दे रहा था और मैंने 100 रुपीज़ में ले लिया। और आज जब मैंने ब्लिंकिट पे देखा तो आप समझिए कि ब्लिंकिट पे इसको मतलब 350 के करीब में दिखा रहा था और सिंगल जो थे वो 180 ऐसे करके दिखा रहा था। तो मैंने बोला कि सिंगल फ्लावर, और इसमें जैसे 3 रोजेज़ हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था जब मैं उसका हेयर स्टाइल कर रही थी। और यहाँ मैं आ गई हूँ अब स्कूल, वो सारा खाना वाना बना के, जितने मैंने आपको बर्तन दिखाए सारा कुछ वॉश करने के बाद, घर क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ और यहाँ मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ। हालांकि अभी बच्चे नहीं आए हैं स्कूल में, हम टीचर्स जो हैं वो थोड़ी अर्ली पहुँच जाते हैं। तो यहाँ मैंने रेडी किया, यहाँ इसकी हेयर स्टाइल भी मैंने बनाई है। और अब जो है ये सारा सामान जो है जो मैं लेकर गई थी वो उसके बैग में करके रख दे रही हूँ। और हाँ, क्वेश्चन आ रहे थे ना कि आपकी बेटी आपके ही स्कूल में, तो हाँ, बड़ी वाली जो बिटिया है वो मेरे साथ मेरे ही स्कूल में है। और अब सारा सामान रखने के बाद अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी 2 घंटे प्रोग्राम स्टार्ट होने में है, लेकिन हमें कुछ अपना वेन्यू का भी काम करना था। तो अब ऐसे करके हमारा जो पूरा ये दिन है ये एनुअल फंक्शन डे का हुआ। हालांकि रात में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमें प्रोग्राम ख़त्म करते करते ही 9 साढ़े 9 हो गया था और उसके बाद डिस्पर्सन वगैरह बच्चों का कराने के बाद हम घर आए थे और मैं लिटरली इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ना कि मैं उसके बाद शूट ही नहीं कर पाई। और मैंने सोचा था ये पूरा ब्लॉग आप लोग को दिखाऊंगी, बट बहुत मतलब अच्छा था दिन और अच्छा लगा भी, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इस दिन के लिए। और आप लोगों को भी थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आप लोग यहाँ तक बने रहें मेरे साथ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और ये जस्ट एक रियल लाइफ है, एक मॉम, एक वर्किंग वुमन और एक टीचर की ज़िंदगी की, जो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ये एक डेली ब्लॉग का चैनल है और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू।